जब हम बात करते हैं सौंदर्य वर्धन की, चेहरे पर चमक की, तो उससे हमारा अर्थ ये नहीं होता कि आप अच्छे दिखें ताकि आप किसी को प्रभावित कर सकें या किसी को आकर्षित कर सकें, बल्कि हमारा अर्थ होता है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आपको स्वास्थ्य के नियमों का पता हो, आपका रूटीन अच्छा हो, जीवन शैली अच्छी हो। उन नियमों को जब आप पालन करते हैं तो स्वाभाविक आपके अंदर से वो एक चेहरे पर चमक आनी चाहिए, ना कि किसी बाहरी प्रोडक्ट को प्रयोग करने से। जब बात आती है सौंदर्य की तो स्वाभाविक यही देखा जाता है कि ये आप चीज लगा लें, ये इतना महंगा आप प्रोडक्ट ले लें तो आप तुरंत अच्छे दिखने लगेंगे। लेकिन वास्तविकता का व्यक्ति को पता होता है कि थोड़ा सा चेहरे पर जल लगेगा तो ये जो पूरा मेकअप है, जो पूरे प्रोडक्ट हैं, ये बाहर आ जाएंगे और आपकी वास्तविकता आपके सामने होगी। इससे व्यक्ति अच्छा अनुभव नहीं करता, आत्मविश्वास से युक्त अनुभव नहीं करता। तो आज हम इन किसी विषयों पर बात नहीं करेंगे कि आप कोई प्रोडक्ट लगा लें या बाहरी रूप से आप कैसे चीजों को प्रयोग कर लें। हाँ, हम कुछ स्वाभाविक आपके घर पर ही प्रयोग हो जाने वाली वो चीजें बताएंगे जो कि कोई भी नुकसान नहीं रखती हैं, बल्कि उनके लाभ ही लाभ हैं। साथ ही साथ हम समझेंगे कि क्या वो योग अभ्यास आप कर सकते हैं जो उपयोगी होंगे, क्या नियम होंगे जिनका आपको ध्यान देना ही होगा, और कैसा आपको अपने स्वास्थ्य को बनाना है जिससे कि स्वाभाविक चमक दिखे। यहां पर हम जो पहला विषय अपना रखने वाले हैं वो है पाचन आपका अच्छा होना चाहिए। इस विषय पर शायद बात नहीं की जाती है, लेकिन यह बहुत जरूरी है, क्योंकि आप समझ लें कि जो आप बाहर से कोई भी चीज प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो चीज अच्छी ही है, आयुर्वेदिक ही है, लेकिन वो केवल आपकी स्किन को ऊपरी स्तर पर ही प्रभावित करती है। यानी कि जो पहली लेयर होती है आपकी स्किन की, वहां तक ही उसका प्रभाव होता है, अंदरूनी तल पर नहीं। लेकिन जो आपकी स्किन की दूसरी लेयर होती है या तीसरी लेयर होती है, वहां पर कैसे प्रभाव होगा? वहां पर प्रभाव होगा न्यूट्रिशन से। जो आप खाते हैं, आपके शरीर में जाता है, जो आपके शरीर में लगता है, उससे प्रभावित होती है आपकी त्वचा। तो अगर आपका पाचन अच्छा नहीं होगा तो जो भी आप खा रहे हैं उसमें से पोषक तत्व ठीक से नहीं निकलेंगे, तो आप कितना भी अच्छा खाते हैं लेकिन वो शरीर को मिल नहीं पाता, जिससे कि आपके चेहरे पर उसके स्वाभाविक प्रभाव दिखाई देते हैं। तो अपने पाचन को ठीक करना होगा, ये हमारा पहला विषय है। इसके विषय में हमने पहले बात की है, उन वीडियोस के लिंक हम आपके साथ डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे, अवश्य देख लें अगर पाचन लगता है कि मेरा ठीक नहीं है। इससे आगे बढ़ते हुए अगर पाचन ठीक है तो दूसरा विषय होगा डिटॉक्स करना जरूरी है अपने शरीर को, क्योंकि जब हमारे शरीर में विषाक्तता बढ़ती है, विष बढ़ता है, तो किसी ना किसी माध्यम से वो बाहर निकलने का प्रयास करता है। चाहे वो फिर बहुत सारे कील मुहासे आपके चेहरे पर हों, या फिर आपकी स्किन पर खुजली किस कई प्रकार की होती है, रिंग वॉर्म्स होने शुरू हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार की स्किन की समस्याएं हो सकती हैं, यहां तक कि स्किन बेजान होनी शुरू हो जाती है, झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। अगर शरीर में टॉक्सिन्स हैं तो उसका सीधा प्रभाव आपकी त्वचा पर दिखाई देगा। तो इसके लिए जरूरी क्या है? यूं तो कई तरीके बताए गए हैं योग के अंदर, लेकिन जो सीधा तरीका है वो ये है कि आप पहली बात जल अधिक प्रयोग करें। जब आप पानी ज्यादा पिएंगे तो आप हाइड्रेट रहेंगे, जिससे कि आपकी स्किन में जो ड्राइनेस है वो भी कम होगी और स्किन अच्छी रहेगी। दूसरे स्थान पर आप समझें कि आपको फलों का प्रयोग और जूस का प्रयोग करना है कुछ अधिक मात्रा में, और हफ्ते में एक दिन ऐसा रख लेना है जिसमें कि आपको अन्न नहीं खाना है, क्योंकि अन्न आपकी इंटेस्टाइन में जाकर के चिपकता है, रुकता है। लेकिन जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जूस आप कोई ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सफाई का ही काम करेगा। आपके शरीर की पूर्ति भी होगी, न्यूट्रिशन भी मिलेंगे और शरीर की सफाई होगी। तो आपको प्रतिदिन फलों का प्रयोग करना है और हफ्ते में एक दिन ऐसा रखना है जिसमें आप पानी पर, जूस पर या फलों पर वो पूरा दिन रह रहे हैं। ऐसा करने से जो बॉडी डिटॉक्स होगी आपकी वो तो होगा ही, साथ ही साथ एक बड़ा प्रभाव ये होगा कि अगर आपके शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ी हुई है, एसिडिक इफेक्ट आपके शरीर में एक बढ़ा हुआ है एक तरीके से समझें, तो वो कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, जो भी फल ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं, ये सारी एल्कलाइन है, इससे जो एसिड है वो कम होगा। और समझ लें आपके अगर पित्त प्रवृत्ति है किसी व्यक्ति की, या शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त प्रकोपित है, तो उसका सीधा प्रभाव आपकी आंखों पर, आपके बालों पर और आपकी त्वचा पर होता है। तो जब आप इन चीजों को ज्यादा ग्रहण करेंगे, जो पकी हुई नहीं है, पकाया नहीं है, प्रकृति से सीधा प्राप्त हो रही हैं, तो वो एल्कलाइन चीजें आपके शरीर को क्षारीय बनाएंगी, क्षारीय प्रभाव बढ़ेगा और आपकी स्किन पर बहुत अच्छे प्रभाव उसके देखने को मिलेंगे।
तो दूसरा हमारा जो बिंदु हुआ वो हुआ कि आपको डिटॉक्स करना है, अपने शरीर को साफ रखना है। तीसरे स्थान पर आप समझ लें कि आपको ठंडे पानी से नहाना है। इसके प्रभाव आज वैज्ञानिक तल पर भी प्रमाणिक हैं, आज पूरा विश्व मान रहा है, लेकिन हमारे यहां पर चिकित्सा भी बताई गई है जो कि जल से की जाती थी। लेकिन आप समझे कि आपको बहुत कुछ आयोजन करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको जो शावर आप लेते हैं या आप स्नान करते हैं कहीं भी, तो वो ठंडा जल होना चाहिए, उसे बिल्कुल गर्म नहीं करना है। और जब आप ये अभ्यास बनाएंगे तो सर्दियों के मौसम में भी आप ठंडे जल से आराम से नहा सकेंगे। ठंडे से ऐसा नहीं कि रुका हुआ पानी हो, आपको ताजे जल का प्रयोग करना है। और वो सर्दियों में भी हमारा खुद का अभ्यास है, आप सहज नहा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। इससे ब्लड सर्कुलेशन आपका इंप्रूव होगा, आपकी स्लीप भी इससे इंप्रूव होगी, नींद अच्छी आएगी और आप स्ट्रेस का जो लेवल है वो भी कम होता है। इसके अनेक प्रभाव देखे गए हैं। तो तीसरे स्थान पर आपको ठंडे जल से ही स्नान करना है, बड़ा अच्छा प्रभाव दिखेगा। चौथे स्थान पर आपकी मानसिक स्थितियां और नींद, ये दो चीजें आपको बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। पहले हम नींद की बात कर लेते हैं। अगर आप एक दिन भी ठीक से नहीं सोते हैं तो दूसरे दिन व्यक्ति बता सकता है चेहरे को देखकर कि हाँ कुछ समस्या है, या स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या थका हुआ लग रहे हैं। अगर आप 2 या 3 या 4 दिन तक नहीं सोते हैं तो आप स्पष्ट अंतर देख सकते हैं, डार्क सर्कल हो जाए, चेहरा उतरा हुआ लगे, बेजान हो जाए त्वचा, अनेक प्रभाव देखे जा सकते हैं। नींद का सीधा प्रभाव आपके चेहरे पर, आपकी स्किन के ऊपर पड़ता है। तो आपको नींद को अच्छा रखना है। इसके लिए हमने पहले से योगाभ्यास भी बताए हैं, नियम भी बताए हैं, वो भी हम मार्गदर्शन साझा करवा देंगे। लेकिन संक्षेप में अगर हम कहें, आपको 2 चीजें करनी है। फोन का, लैपटॉप आदि का प्रयोग कम से कम करना है, सोने से 1 घंटा पहले बिल्कुल बंद कर देना है, ये नहीं कि लेट जाएं और फोन पर लगे हुए हैं। और दूसरे स्थान पर आप अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा एक प्रमाणिक आयुर्वेदिक औषधि है जो कि नींद को भी अच्छा करती है और आपकी जो चिंता तनाव का स्तर है उसको भी कम करती है। तो अश्वगंधा का प्रयोग सभी कर सकते हैं, अनेक लाभ हैं इसके। तो सोने से पहले लगभग 1 घंटा पहले इसको 1 चम्मच की मात्रा में, और सुबह भी 2 समय इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, नींद अच्छी होगी। साथ ही साथ मानसिक तनाव कोई है तो इसके लिए हमने पहले मार्गदर्शन किए हुए हैं। मानसिक स्थितियों को अच्छा रखें, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ें, आप कोई नाम जप कर सकते हैं, अपने इष्ट आराध्य पर पूर्ण विश्वास रखें। चिंता से मुक्त रहेंगे तो स्वाभाविक ही आपके शरीर की पूरी फंक्शनिंग अच्छी हो जाएगी। कोई ऐसा संस्थान, ऑर्गन नहीं है जिस पर कि बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है अगर आपकी मानसिक स्थितियां ठीक नहीं है। तो आपको चिंता मुक्त रहना है, तभी आप अच्छे दिखेंगे और ये स्वाभाविक ओजस आ सकेगा। ये हमारा चौथा बिंदु हुआ। 5वें स्थान पर आप समझ लें कि ये तो अनिवार्य ही है, चाहे आप कितना व्यायाम कर रहे हैं, चाहे आप कितना अच्छा खा रहे हैं, चेहरे पर कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो स्वाभाविक समझ लें अनेक प्रकार की समस्याएं होंगी। शारीरिक दुर्बलता होगी, ऊर्जा का विनाश होगा, चेहरे पर सीधे प्रभाव होंगे, मानसिक जो क्षति होगी वो होगी, और आचरण आपका अशुद्ध हो जाएगा, जीवन में बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। तो ये समझ लें हमारे सभी युवा, चाहे वो लड़की हैं चाहे वो लड़के हैं, कि आपके लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, संजीवनी की तरह है। आपको अपने आचरण को अच्छा करना ही होगा। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यसनों में लिप्त हो जाता है उसको बोध ही नहीं रहता कि आपके लिए ये कितना जरूरी है आपका धातु, और इसको नष्ट करता है, तो उसकी पतित होते हुए जो हमने स्थितियां देखी हैं, एक नहीं अनेक, कितने बंधु हमारे पास ऐसे आते हैं जो कि अपने जीवन में सब कुछ खो चुके हैं। तो आपको समझना है कि ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य रूप से करना है। आज विज्ञान ये कहता है कि अगर आप 1 हफ्ते तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो व्यक्ति के टेस्टोस्टेरोन लेवल में जो है बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि ये जो बढ़ोतरी है 1 हफ्ते तक वो कहते हैं कि बढ़ोतरी होगी और उसके बाद ये स्वाभाविक रहेगा, फिर कोई लाभ नहीं होंगे। लेकिन ये तो स्वाभाविक देख लिया उन्होंने कि इस हार्मोन की बढ़ोतरी होती है, लेकिन इसके बाद जो ओजस की प्रक्रिया है, जो इससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, वो हमारे यौगिक सिद्धांत कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बिंदु नाशादि मृत्यु जीवनम बिंदु रक्षणम, के इसको रक्षण करते हैं। तो ये जीवन के लिए जीवनी ऊर्जा जो है, लाइफ एनर्जी जो है, उसमें ये बदलना शुरू हो जाता है।
तो सभी समझ लें कि ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य रूप से करना है, तो आपको इन सब नियमों के साथ साथ बड़े अच्छे प्रभाव तुरंत ही देखने को मिलेंगे। ये हमारा 5वां बिंदु हुआ। छठे स्थान पर आप समझ लें कि आपको कुछ योग के अभ्यास करने हैं। योग के अभ्यास बड़े सरल होंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं, कम से कम ये प्रयास करें कि 5 बजे तो आप उठ ही जाएं। उठने के बाद आप अपने शौच आदि से निवृत्त होकर के आपको करना सबसे पहले ये है कि इस प्रकार से हाथों का घर्षण करना है। जब आप इस प्रकार से घर्षण करते हैं तो एक ऊर्जा संचित होती है, निर्माण होता है उस ऊर्जा का, और इसको फिर आपको अपने चेहरे पर इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ थोड़े से दबाव के साथ इस प्रकार से लेकर के आना है, और ऐसा आपको 5 बार 6 बार कर लेना है। फिर से इस प्रकार से घर्षण किया, अच्छे से जब गर्म हो जाए हाथ, उसके बाद फिर से आपने इसी तरीके से चेहरे पर एक मसाज करनी है। फिर आपको इस प्रकार से थोड़ा और दबाव देते हुए अपने माथे के ऊपर और इस प्रकार से अपने गालों पर, नासिका पर, सभी स्थानों पर, चेहरे पर पूर्ण रूप से एक दबाव के साथ ये एक मसाज करनी है। कुछ चीज लगानी नहीं है। जब आप इस तरीके से ये मसाज करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन तुरंत ही बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो ये आपने किया। इसके बाद आपको जो अभ्यास करने हैं उनमें है भ्रामरी प्राणायाम। बड़ा ही सरल सा अभ्यास होता है। षडमुखी मुद्रा का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से प्रथम 2 उंगलियों को आंखों के ऊपर, नीचे की उंगली नासिका के बगल में, और ये स्वाभाविक यहाँ रखकर कानों को अच्छे से बंद कर लिया जाता है और फिर भ्रमर की ध्वनि की जाती है। होठों को बंद रखें, दांतों के बीच में थोड़ा अंतर, और इस प्रकार की ध्वनि करें। कान पूर्ण रूप से बंद रखें। ये करने के बाद फिर से हाथों का इस प्रकार से घर्षण करें और इस तरीके से चेहरे के ऊपर, आंखों के ऊपर हाथों को रखें और आंखों को हाथों के अंदर ही खोल लें। उसके बाद हाथों को देखें और फिर स्वाभाविक। तो ये आपका भ्रामरी प्राणायाम का एक अभ्यास होगा। इस अभ्यास को आप 1 बार 2 बार नहीं, कम से कम 10 बार, 11 बार, 12 बार अच्छे से कर लें। ये मानसिक शांति के लिए, चिंता तनाव से मुक्ति के लिए और बुद्धि को भी ये तीक्ष्ण करता है। एक अच्छा प्रभाव आपके मन पर इसका रहेगा और त्वचा के लिए भी ये बड़ा अच्छा है। इसमें जो ये गुंजन होता है, इससे भी ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ता है और मानसिक विश्रांति से अनेक लाभ होते हैं। तो ये भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर लेना है। अंत में हम आपको कहते हैं कि चेहरे पर आप किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, क्या लगाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति की ड्राई स्किन बहुत ज्यादा होती है तो उनके लिए दूध के ऊपर आई जो मलाई होती है, गाय का दूध है अगर, तो बड़ा ही उपयोगी। तो उसको आपको उतार लेना है और चेहरे के ऊपर लगा के आपको इस प्रकार से मालिश अच्छे से कर लेनी है और उसको छोड़ देना है। उसकी इतनी आप मालिश कर लें कि वो अच्छे से समा जाए और उसके बाद उसे 10 मिनट तक ही आप रखते हैं और उसके बाद बिना साबुन के आप चेहरे को धो करके और अच्छे से साफ कर लेते हैं। इतना करने से ये एक बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगी आपकी स्किन, ड्राई नहीं रहेगी और इससे बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं, बहुत अच्छे प्रभाव होंगे। इसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सीधा ऐसे ही प्रयोग कर लेना है। और दूसरे स्थान पर आप एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं। इसे सभी कर सकते हैं, लेकिन घर पर एलोवेरा लगाना है। आप किसी भी गमले में अगर लगा देते हैं तो आसानी से ये हो जाता है, उग जाता है। आपको उसकी छोटी सी एक पत्ती काट लेनी है और उसके बीच से गुदा निकाल करके उसकी मालिश चेहरे पे करनी है। ये भी बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रतिदिन सुबह आप नहाने के बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं। इतना आप करते हैं और इन नियमों की तरफ आप ध्यान देते हैं तो आपको बड़े ही अच्छे लाभ मिलने वाले हैं, इनसे बड़े प्रभाव होंगे। तो अपेक्षा है कि आपको पूर्ण विषय समझ में आ गया होगा और आप इनका प्रयोग करके अच्छे लाभ भी निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। आज के लिए अनेक हमें प्रश्न मिले तो यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।